हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी का ये साल बहुत अच्छा जाए। जितने भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं सब में आप क्वालिफाई करें और अच्छी अच्छी जॉब्स पाएं। आज का वीडियो नवंबर दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे है जो कि आने वाले स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। नाउ आज का वीडियो में जो क्वेश्चंस है वो ना सिर्फ इकोनॉमिक और फाइनेंस का है, बट उस एस्पेक्ट से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी इसमें मैंने कैप्चर करने की कोशिश की है। डू विजिट माई एग्जाम notes.com क्योंकि वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स शेयर करता हूँ इन शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो आपको वो हेल्पफुल ज़रूर होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन, रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट टू कम अप इन दिस स्टेट ऑफ। देखिए जो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है ये आ रहा है हिमाचल प्रदेश में। अभी आपको पता होगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में 28,000 करोड़ का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करा है। और इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। सबसे पहले कि ये रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है किस स्टेट में है, दूसरा किस रिवर पे है। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। ये है गिरी रिवर पर, GIRI। और ये गिरी रिवर कहाँ पर है, तो सिरमौर ज़िला जो है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये गिरी रिवर पे भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी है। तो ये ट्रिब्यूटरी है यमुना को। और यमुना से जब बात आती है तो आपको ये बता दूं कि ये प्रोजेक्ट दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका 40% पानी जो है दिल्ली एज अ स्टेट यूज़ करेगी। और जो उसके एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं लाइक जो आपका हरियाणा पंजाब का रीजन है वहाँ पर भी इसका पानी यूज़ होगा। अब ये प्रोजेक्ट जो है 3 दशक से पेंडिंग था जिसको अप्रूवल मिल गया है। और टोटल लागत इस प्रोजेक्ट की जो होगी वो है 67,000 करोड़ की। और सॉरी 6700 करोड़, नॉट 1000 करोड़, 6700 करोड़ की। इसमें जो बिजली उत्पादन होगी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से देखें तो ये 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ से मिलेगी। तो ओवरऑल ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और विच फाइनेंशियल आर्म विल प्रोवाइड $350 million लोन टू इम्प्रूव एक्सेस टू अर्बन सर्विसेज इन इंडिया। तो कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ये लोन प्रोवाइड करेगी $350 million का, तो ये करेगी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। बहुत कन्फ्यूजन होता है इन सारे ऑप्शंस में तो आप ज़रूर ध्यान रखें। ADB इसमें $350 million। देखिए बात ये है कि जो ADB है वो अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, स्पेशली जो लो इनकम स्टेट्स हैं, जो उड़ीसा है, झारखंड, बिहार, यूपी, जो स्टेट्स की जो रैंकिंग पीछे आती है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। अब यहाँ पर क्या करेगी ADB कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, किस तरीके से पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए या इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे तैयार किया जाए, और क्या रिकमेंडेशन ADB दे सकती है स्टेट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके सोशल इंक्लूजन के लिए, इकोनॉमिक इंक्लूजन के लिए। करेक्ट, तो आंसर इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ ओडिशा CM Naveen Patnaik inaugurated longest bridge of the state named as, very important question। देखिए रिसेंटली उड़ीसा में एक ब्रिज इनाग्रेट हुआ जिसका नाम है टी सेतु। ठीक है, ये आप ध्यान रखना क्योंकि इसका जो शेप है वो टी आकार का है, इसलिए इसका नाम रखा गया टी सेतु। तो ये लॉन्च करा है और किस रिवर के ऊपर लॉन्च ये है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, आपसे पूछ लिया जाता है किस रिवर के ऊपर है, तो ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट महानदी के ऊपर। ठीक है, महानदी के ऊपर बनाया गया है, कटक डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया गया है। अब ये 3.4 किलोमीटर लंबा है, लगभग 3.5 किलोमीटर, और 7.5 मीटर वाइड है, 7.5 मीटर्स वाइड, जिसमें 1.5 किलोमीटर का फुटपाथ एरिया भी दे रखा है। तो ये ब्रिज को टी शेप में डिज़ाइन किया, ये तो मैंने बताया, और 111 करोड़ की इसकी कुल लागत से बनाई गई। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है कि हर साल वहाँ पर एक फेयर वेदर रोड बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर एक मंदिर है जहाँ तक लोग जाते हैं और उसका नाम है बाबा सिंघमनाथ बाली मकर मंदिर। और वहाँ पर जो डिवोटीज़ हैं उनको जाने के लिए ऑल वेदर रोड हर साल करीब 14-15 लाख की लागत से बनाना पड़ता था। अब सरकार ने ये फैसला लिया कि क्यों ना एक परमानेंट ब्रिज ही बना दिया जाए, जिससे ये हर साल का जो बिना मतलब का एक्सपेंस होता है, और वो ऑल फेयर वेदर रोड जो है वो वॉश हो जाता है जब मानसून सीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हर साल उसको फिर बनाना पड़ता है। तो इस एक्सपेंस को ना करके एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका लाया गया है। करेक्ट, तो ये है इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। नाउ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो प्रोजेक्ट टू कम अप इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर आ रहा है इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट, तो ये आ रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर। और कौन बना रहा है, तो ये NTPC बनाएगी।
और आपको बता दूं कि ये जो सिमहाद्री प्लांट है, जो कि कोल फायर्ड प्लांट है एनटीपीसी का आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर ये आएगा। अब इसमें देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक विजन है 2070 तक इंडिया को बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल कर देना है, उसी के अधीन ये प्रोजेक्ट आता है। और इसमें क्या होगा कि जो वाटर है उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को निकाल लिया जाएगा। और इसमें करेंगे क्या, कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइज़र की मदद से हाइड्रोजन अलग किया जाएगा, जिससे हम एक हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनटीपीसी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा लॉन्च्ड वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन नेम्ड एज, किस नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक वेरिएबल पेमेंट सॉल्यूशन, जिस तरीके का आप एक फिटबिट बैंड जैसे देखते हैं उसी तरीके का ये वेरिएबल सॉल्यूशन है, और इसका नाम दिया गया है BOB वर्ल्ड वेव। अब इससे पेमेंट की जा सकती है अप टू 5000 की रुपीज़ की। अगर आपकी पेमेंट है तो NFC के द्वारा POS मतलब POS सॉल्यूशन के थ्रू इसको पेमेंट करना पड़ेगा कॉन्टैक्टलेस। अब ये डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने वाला स्टेप है, और इस जो फिटबिट बैंड है, ये जो वेरेबल डिवाइस है, इससे आप अपना बॉडी टेम्परेचर, हार्ट, SpO2 लेवल और BP लेवल वगैरह चेक कर सकते हैं। सो BOB वर्ल्ड वेव इसका नाम है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री एंड डैश साइंड MOU टू एम्पावर लोकल बिजनेसेस। तो लोकल बिजनेसेस की जब हम बात करें यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो इस बिजनेसेस में वीवर्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके आर्टिशियंस जो होते हैं वो आ जाते हैं। अब है क्या ये पूरा मामला, तो फ्लिपकार्ट ने 2019 में एक सामर्थ्य प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि हम वीवर्स को, क्राफ्टमैन को, इनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इनकी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव करेंगे। अब उसी सामर्थ्य प्रोग्राम के साथ जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने अटैच किया है अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना। उन्होंने चूज़ किया फ्लिपकार्ट को, तो आंसर इज फ्लिपकार्ट। तो इनके साथ मिलकर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, उनको लाइवलीहुड मिशन के बारे में और अवेयर कराया जाएगा। अभी तक जो फ्लिपकार्ट है वो करीब 9.5 लाख ऐसे लोगों को जो इन बिजनेसेस में हैं उनको सपोर्ट कर रही है। और गवर्नमेंट का ये मानना है कि फ्लिपकार्ट के साथ और जो उनका सामर्थ्य प्रोग्राम है उनके साथ हम अगर एसोसिएट करते हैं तो बड़े नंबर को रीच कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों को ये अवेयरनेस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the total GST collection for the month of November? Now ये देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैं यहाँ पर 2 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहला कि इन द मंथ ऑफ अप्रैल अब तक का रिकॉर्ड है कि सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ था। आफ्टर दैट इस बार नवंबर मंथ में, नवंबर 2021 में सबसे ज़्यादा GST कलेक्शन हुआ, और ये इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भी शो करता है, क्योंकि अगर GST कलेक्शन ज़्यादा होता है तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की बिजनेसेस इंप्रूव कर रहे हैं, वो टैक्स पे कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये जो टैक्स फाइलिंग की लास्ट डेट आ रही है तो ज़्यादातर लोग अभी फाइल कर रहे होंगे, बट फॉर द पॉइंट सेक ऑफ व्यू अभी तक इंडिया में करीब इस बार जो नवंबर में 1,31,000 करोड़, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करूँ तो 131,526 लाख करोड़ की जो GST कलेक्शन है वो हुई है, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है आफ्टर अप्रैल 2021। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ विच फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। देखिए, आपको कुछ टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड क्वेश्चन भी दिख रहे हैं, मैंने थोड़ी सी वैरायटी डालने की भी कोशिश की है। नाउ विच फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पेंशनर्स। तो पेंशनर्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी टेक्नोलॉजी या किस टेक्नोलॉजी का सहारा लिया है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है यूनिक। नाउ इसमें होगा क्या, इट विल एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट। अभी हर साल जो पेंशनर्स हैं उनको प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है। अब ये डिजिटल मीडियम के थ्रू उनके फेस को रिकॉग्नाइज करके ये काम को आसान किया जाएगा। करीब 68 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, जो कि डिजिटली होगा। और एक और बात बता दूं कि ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं उदय, UIDAI, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन दोनों ने मिलके यूनिक को डिज़ाइन करा है या लॉन्च करा है या बनाया है। नाउ चाइना रिसेंटली लॉन्च्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉल्ड। अभी इस साल देखिए चाइना का ये करीब 104th सैटेलाइट है। सिर्फ अकेले 2021 में इन्होंने 104 सैटेलाइट सेंड कर दिए, और इनका ये जो नाम है पहले वो बता देता हूँ, तो Zhuan 1-2E जो पहला ऑप्शन है वो उन्होंने रिसेंटली लॉन्च, और इस साल का आखिरी सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च करा है, और इनका 53rd स्पेस लॉन्च है ये। नाउ जो बात है कि क्यों इसको लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो चाहते हैं कि नेचुरल
रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए एक सैटेलाइट चाहिए, और अपने प्रीवियस वर्जन से ये एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसको लॉन्च किया गया संजाई प्रोविंस से। और ये इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ये पूछ लेते हैं किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, तो मार्क 4L के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। Moving to the next question now, which two COVID vaccine has been recently approved by government? Very important, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है तो आपको जानना चाहिए। तो एक ऑप्शन है कोबोवैक्स, COBEVAX, COR आई थिंक कॉर्बेवैक्स होता है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट वैक्सीन है वो है कोवोवैक्स। तो ये दो वैक्सीन हैं, इनको गवर्नमेंट ने इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव करा है। और देखिए ये किसके द्वारा बनाया गया है ये भी बोलते हैं। तो कॉर्बेवैक्स जो है वो बायोलॉजिकल ई के द्वारा बनाया गया है, बायोलॉजिकल ई, और जो दूसरा है कोवोवैक्स वो बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। ना एंटीवायरल ड्रग जिसको मोल्यू पिराविर कुछ ऐसे करके नाम है, मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो भी इमरजेंसी यूज़ के लिए एक एंटीवायरल ड्रग भी गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। और अब तक का ये जानना आपको जरूरी, टोटल अप्रूव जो ड्रग्स हैं वो हैं कुल मिलाकर 6। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आज का वीडियो यहाँ पर क्लोज करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो वीडियोस हैं वो रेगुलरली अपडेट करूँ। और अगर आपके पास समय है, अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो डू विजिट myexamnotes.com, वहाँ पर आपको नोट्स में भी कंटेंट मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।